जैसे 7 साल हो गए बेटा इसके, जिस दिन अभी वही याद आ रहा मेरे को जैसे 7 साल पहले हुआ था। जहाँ तो मैं हार वही करती हूँ, जब भी सुबह आने मिनट हमें इसके बिना नहीं करते, फिर भी कौन सी बात इसकी बोले कौन सी सुने। फख्र होता है कि गया तो देश की खातिर गया। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि सभी अपने देश के लिए कुछ करें। भारत माता की वंदे वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये मतलब ऐसे तो सभी को आना है और जाना है, लेकिन जो देश की खातिर जान देता है उसके लिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। क्योंकि मैं भी एक फौजी हूँ और रिटायर हूँ, लेकिन जब हमारे कसम खिलाई जाती है तो गीता का ही खिलाई जाती है, क्योंकि उसमें कर्मों का वर्णन है। इसलिए जो भी आया है, जो भी अपना जीवन यापन करके यहाँ से जाएगा, लेकिन साथ उसके कर्म जाएंगे। क्योंकि हम फौजी हैं, देश के लिए
अगर शहीद होते हैं तो उसके लिए भगवान अपनी चरणों में लगाता है, क्योंकि जाने के 4 रास्ते हैं, लेकिन उसमें से एक रास्ता जाने के लिए है जो शहीद होते हैं उनके लिए, और एक संतों के लिए, एक जो कथावाचक हैं उनके लिए है, और एक आम जो हम अपने कर्म के अनुसार जाते हैं उसके लिए है। इसलिए हमें फ़ख्र होता है कि जब श्रद्धांजलि देने के लिए छोटे मोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक आते हैं, जो कि इन्होंने देखा भी नहीं होगा कि ये बच्चा किसका है, लेकिन इसलिए फ़ख्र होता है कि गया तो देश की खातिर गया। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि सभी अपने देश के लिए कुछ करें। जैसे आज 7 साल हो गए बेटा इसके, जिस दिन अभी वही याद आ रहा मेरे को जैसे 7 साल पहले हुआ था। जहाँ तो मैं हर रोज करती हूँ, जब भी सुबह पानी पीट कर हमें इसके बिना नहीं करते, फिर भी कौन सी बात इसकी बोले कौन सी छोड़े। कोई ऐसी बात जो आपको याद आती है? माँ को एक बात थोड़ी होती है, कौन सी बताएं इसकी। गर्व है आपको कि वो देश के लिए शहीद हुए? एक माँ के लिए तो नहीं गर्व हो सकता, नहीं मैं बोल सकती हूँ, क्या करना, चलो अच्छा है, फिर भी जो भगवान को मंजूर था। जो हमारे भाई का दर्द है वो तो हमें कम हो नहीं सकता, तो हम ये शहीदी दिवस का इस तरीके से थोड़ा मनाते हैं कि हमें थोड़ा यादगार बना रहे, कि हमें उसकी तकलीफ महसूस ना हो। तो जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पे हमने थोड़ा सा उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद हमारे मावा ग्राउंड में एक वो छोटी सी लाइब्रेरी का उद्घाटन है, तो उसकी याद में हम एक टूर्नामेंट भी क्रिकेट टूर्नामेंट कराते हैं, जो कि आज 7वीं है। तो बस यही चीज़ें थोड़ी बहुत करके हम उसको याद करते हैं कि उनके बलिदान से आने वाले जो बच्चे हैं उनको देख के थोड़ा सा युवा है वो थोड़ा प्रोत्साहित हो, थोड़ा नशे को छोड़ के थोड़ा गेम की तरफ अट्रैक्टिव हो। हम उसकी तरफ याद में यही कर सकते हैं, और एक भाई उसकी तरफ में क्या कर सकता है। कोई ऐसी याद भाई की जो आपको याद आती है आज भी? ये बड़ी बात होती है, अब हर बात ही उसकी याद रहने वाली है, कोई बात हुआ है नहीं कि बंदा भूल सकता है उसको। नमस्कार, आज हम मावा चौक में वरुण काटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। 10 नवंबर 1918 में 2018 में जब सुंदरबनी में सुबह की ही ये पहली खबर थी कि वरुण काटल जी शहीद हो गए। पाकिस्तान की शेलिंग के दौरान अपनी ड्यूटी में ये तैनात थे, वहाँ इनको शेलिंग के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। तो मात्र 21-22 साल का लड़का कि एक होनहार बच्चा हमने खो दिया, लेकिन फिर भी हमें इनके माता पिता को भी हम सलाम करते हैं, और इन लोगों को भी कि कम से कम आप देखो इतनी लोग रोज़ की मौतें हो रही हैं, रोज़ लोग जा रहे हैं, लेकिन वरुण काटल जी ही एक ऐसे रहेंगे शहीद हमारे जिनका जुगों जुगों तक नाम रहेगा, उनके माता पिता का भी नाम रोशन होगा। जय हिंद जी।